उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर और इसी बिजनौर ज़िला के अंतर्गत एक थाना लगता है, नाम है नगीना। नगीना देहात में एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर के साथ कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दिया जो कि एक सनसनीखेज न्यूज़ बन गई। आज की इस सच्ची घटना में आपका बहुत स्वागत करते हुए आपको हम कत्ल की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आजकल के रिश्ते वाकई इस तरह के पक्के और सच्चे रह गए हैं या फिर हम सिर्फ एक धोखे में जी रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि पूरा मामला था क्या। दरअसल बिजनौर की नगीना देहात में एक महिला ने अपने लिव इन पार्टनर अनुज की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला शोभा ने पुलिस को ये बताया कि अनुज उसकी नाबालिग बेटी के साथ और उसकी बहन के साथ भी अश्लील हरकतें करता था और उन दोनों के साथ संबंध बनाने का कोशिश करता था। कुछ बार तो उसने उसकी नाबालिग बेटी के साथ संबंध बनाया भी था, और यही नहीं, उसने अपने दोस्तों पर भी इस तरह से संबंध बनाने का दबाव डलवाया। तो पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए बताते हैं कि पूरा मामला था क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश का बिजनौर ज़िला है और इसी बिजनौर ज़िला में एक महिला है जिसका नाम है शोभा। 29 अप्रैल की सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास नगीना देहात थाने के अंतर्गत लगने वाले एक गांव जुलाहापुर गांव में एक 26 साल की युवक का शव बरामद होता है। जैसे ही जंगल में एक शव की शिनाख्त होती है, हड़कंप मच जाता है। पहचान जो थी वो पास ही के गांव के रहने वाले एक व्यक्ति अनुज के रूप में हुई। अनुज के सिर पर गोली लगने से उसके ऊपर गहरा निशान बन गया था और वहीं उसी कारण उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की तफ्तीश जारी हो गई। दोस्तों, वहीं पुलिस ने जब इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की तब उन्होंने अनुज की मां विमला देवी को अपने पास बुलाया। विमला देवी की बात की जाए तो विमला देवी खुद 3 शादियां कर चुकी हैं और 7 साल पहले विमला देवी ने गैर बिरादरी के एक व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी। उसका पति गांव में ही रहकर मजदूरी करता है और वो बिजनौर में मोहल्ले में किराए के मकान पर रहती है। अनुज अपनी माँ के साथ ही रहता था और कभी कभी नजीबाबाद भी रहने के लिए चला जाता था। वहीं पुलिस का ये कहना है कि अनुज के पास कोई काम धंधा नहीं था और विमला ने पुलिस को ये बताया कि 4 दिन पहले ही अनुज घर से चला गया था। मंगलवार को जब उससे फ़ोन पर बात हुई थी तब उसने ये कहा था कि माँ, मुझसे शोभा बहुत झगड़ रही है और मुझसे झगड़ा कर रही है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। विमला देवी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पुत्र अनुज को शोभा ने अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और वो उससे रुपए भी ऐंठा करती थी। रुपए नहीं देने पर उसने उसके पुत्र के खिलाफ करीब 5 माह पहले नजीबाबाद थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, जिसमें वो जेल चला गया था। वहीं तहरीर में ये भी बताया गया है कि मंगलवार की शाम को शोभा उससे झगड़ रही थी और इस बारे में आगे कार्रवाई की गई। बता दें कि अनुज विमला के साथ नहीं रहता था और वो अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। और वहीं अनुज की प्रेमिका शोभा, जिसकी शादी कुछ साल पहले कीरतपुर के रहने वाले एक व्यक्ति सत्येंद्र के साथ हुई थी, उसका उससे बहुत समय पहले ही तलाक हो गया था। जांच के दौरान अनुज की मां ने पुलिस को ये बताया कि पिछले 2 सालों से शोभा नाम की महिला के साथ अनुज का संबंध चल रहा था और अनुज के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसने जानकारी दी कि 28 अप्रैल की शाम को अनुज और शोभा दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं गए थे। रात में शोभा तो घर लौट आई लेकिन अनुज घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश करीब 1.5 किलोमीटर दूर जंगल में बरामद हुई। बस इसी बयान के आधार पर पुलिस ने शोभा को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआती तफ्तीश में तो शोभा अपनी बात से पलटती रही और गुमराह करने का कोशिश किया, लेकिन बाद में पुलिस को एक ऐसी दर्दनाक और खौफनाक दास्तान सुनाई जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल शोभा ने ये बताया कि साल 2011 में उसकी शादी सत्येंद्र नाम के एक लड़के से हुई थी, जिससे उसकी एक बेटी है। आपसी मतभेदों के चलते साल 2024 में उसका उसके पति से डिवोर्स हो गया और वो अलग हो गई और नजीबाबाद में रहने लगी, जहाँ पर उसकी मुलाकात अनुज नाम के इस लड़के से हुई। जल्दी ही दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अनुज का व्यवहार अब धीरे धीरे प्यार से बदलकर हिंसक रवैये में बदल गया और ये हिंसक रवैया बहुत जल्दी अनैतिक रवैये में बदल गया, जहाँ पर अनुज अब दोनों के साथ संबंध बनाता था और दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाते हुए उन्हें असॉल्ट करता था, उनके साथ मेंटल और फिजिकल संबंध बनाता था, उनके साथ उनकी ज़िंदगी को नरक कर रहा था। शोभा का आरोप है कि अनुज उसकी 10 साल की बेटी के सामने ही उसके साथ जबरन संबंध बनाता था और यही नहीं, उसने कुछ एक बार तो उस 10 साल की बेटी के साथ भी संबंध बनाए, जिस चीज़ को किसी भी माँ स्वीकार नहीं कर सकती है। और
अब उसके साथ-साथ अब वो शोभा की बहन के साथ भी अश्लील हरकतें करने लगा था, जिस मामले में हद तब बढ़ जाती है जब शोभा की छोटी बहन के साथ दुष्कर्म का जब उसने प्रयास किया, तो इसके चलते शोभा और उसकी बहन ने उसे जेल भिजवा दिया। अनुज जब जेल से वापस लौटा तो उसने ये बताया कि उसने शोभा की अश्लील वीडियो बना ली है और अब वो उसी अश्लील वीडियो के आधार पर अपने दोस्तों के साथ ही शोभा को संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगा था। इन सब हरकतों से तंग आकर शोभा ने अनुज को रास्ते से हटाने का फैसला किया और 28 अप्रैल 2026 की शाम को दोनों बाजार गए, जहां पर उन्होंने शराब पिया और खाना खाया। साथ खाना खाने के समय अनुज नशे में था और वो वापसी के समय जब नशे में था तो उसी समय शोभा ने चालाकी से उसकी कमर में लगा हुआ 315 बोर का तमंचा निकालकर अपने पास रख लिया और किसी बहाने से उसे लेकर जंगल की तरफ चली गई। और इसके बाद जंगल में उसने टॉयलेट के बहाने बाइक को रुकवाया और शोभा ने अनुज की कनपट्टी पर तमंचा सटाकर सीधा गोली मार दी और ऑन द स्पॉट वहीं पर अनुज की मौत हो जाती है। इस घटना को अंजाम देने के बाद शोभा सीधे अपने घर वापस लौट आई और घर आकर शांति से बैठ गई। वहीं बिजनौर के एसपी ग्रामीण प्रकाश कुमार ने ये कहा कि शोभा ने हत्या में प्रयोग किया गया वो 315 बोर का तमंचा और खोखा जो था वो बरामद कर लिया गया है। और साथ साथ शोभा ने पुलिस को ये भी बताया कि अनुज को मारकर वो भी अपनी आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बेटी के भविष्य की चिंता के चलते उसने इस तरह का एक आत्मघाती कदम नहीं उठाया और इस तरह से एक दरिंदे को उसने खुद ही सज़ा दे दी। तो इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या अनुज के साथ जो हुआ वो सही हुआ? क्या शोभा ने इस तरह से जो कदम उठाया क्या वो सही था? क्या अपनी बेटी की इज्जत बचाने का कोई और रास्ता हो सकता था? कई सारे सवाल हैं और कई सारे जवाब हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है। दरअसल हम आपको सच्ची घटना से रूबरू कराना चाहते थे और आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी प्यार और संबंधों के रिश्ते में हवस और लालच और ज़रूरत का कॉकटेल लगता है तो उसका जो अंजाम होता है वो मौत पर ही आकर ख़त्म होता है। तो आप नई सच्ची घटना के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसे एक लाइक करिए। चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।